अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि वह, मैं, तुम, दे, वे वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है, आज हम इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आज हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरी दोस्त है, वह एक स्टूडेंट है, वह एक छात्र है। ये जो वर्ड होता है ना, वह, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ही और शी। ही और शी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ही इस्तेमाल करे कि शी इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, सिंपल इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है, ही का इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं, मेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसका सिंपली मतलब है कि ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो जो हम ही का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह एक छात्र है, तो इस वाले सेंटेंस में ही के माने हम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम किसी मर्द के लिए बोल रहे हैं। ही, जब ही का इस्तेमाल होगा इसका मतलब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी लड़की के बारे में। उसी तरह से जब हम सी का इस्तेमाल करते हैं तो सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी में शी कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लड़की भी आ रहा है तो वो लड़की है। लेकिन अगर इसकी जगह पर होता, अगर इसकी जगह पर हम कहते स्टूडेंट, कि सी इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी छात्रा है, तो यहाँ पर शी की वजह से हमें पता चलता कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शी का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सब्जेक्ट है यू, इसको हम हिंदी में कहते हैं तुम। तो जहां पर भी जिस सेंटेंस में हमें तुम का इस्तेमाल करना हो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं यू। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। तो यहां पर हमने इस्तेमाल किया है यू, इसका मतलब होता है यू यानी कि तुम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि यू का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो अगर मैं किसी एक व्यक्ति से भी कह रहा हूं तुम घर जाओ, तो वहां पर यू का मतलब है एक व्यक्ति, यानी वहां पर यू का मतलब है सिंगुलर। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, बहुत सारे लोग हो, और मैं सबसे भी कहना हो कि घर जाओ, तब भी मैं कहूंगा कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। लेकिन यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं, तो यू का जो अर्थ है, यू की जो मीनिंग है, जब हम उसको बोलते हैं तो वो होता यू ही है, लेकिन वो कभी कभी सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है और कभी कभी प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिहाज से बोल रहे हैं, आप उसको क्या अंडरस्टैंड करके बोल रहे हो। अगर आपका मतलब है किसी एक आदमी से तो आप उसको कहेंगे सिंगुलर, और अगर आप उसको कहते हैं कई सारे लोगों से तो वो हो जाता है प्लूरल, इसको हम कहते हैं हिंदी में बहुवचन। गॉट इट? दोस्तों, हमारा अगला सब्जेक्ट है वी। वी को हिंदी में कहते हैं हम। हम, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट, यानी कि हम हैं स्टूडेंट्स, हम हैं स्टूडेंट, हम छात्र हैं, हम छात्र हैं। गॉट इट?
दोस्तों हमारा अगला सब्जेक्ट है आई। आई को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं मैं। आई एम शाहरुख। आई एम शाहरुख, मैं शाहरुख हूँ। मैं गीता हूँ। आई एम गीता। आई एम जावेद। आई एम राहुल। आई एम योगी। आई एम मोदी। आई एम अमित। आई एम ओबैशी, एंड सो ऑन। आई एम का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं कि मैं। गॉट इट। और हमारा अगला सब्जेक्ट है दोस्तों दे। दे को हिंदी में कहते हैं वे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेयर्स। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। दे। गॉट इट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स हैं ही यानी कि वह, यानी पुरुष के लिए। हमारा अगला सब्जेक्ट है शी यानी कि वह, यानी स्त्री के लिए। हमारा अगला सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम। वी यानी कि हम। आई यानी कि मैं। और दे यानी कि वे। तो ये थे हमारे दोस्तों सब्जेक्ट्स जिनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में नॉर्मली करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या हैं। अगले वीडियो में हम और इसको डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगती है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपने क्या करना है। थैंक यू।